मेरा अभी 15 मिनट पहले ऑपरेशन हुआ है और मैं अभी ठीक हूँ। अभी कोई जलन दर्द वगैरह नहीं है। मानो अगर पेशेंट ने ध्यान नहीं रखा, खान पीन में परहेज नहीं करी या तो हाइजीन मेंटेन नहीं करी और 1% भी उसको अगर लाइफ में कभी भी दोबारा बन जाते हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, कभी भी, तो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज करते हैं। तो पेशेंट के ही कहने पे हमने अलग अलग ब्रांच शुरू करी है। जयपुर फर्स्ट ब्रांच थी राजस्थान की, उसके बाद उदयपुर, अलवर और अब बीकानेर में भी स्टार्ट हो गई है। बवासीर शायद हमारे देश में ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं और मुश्किल की बात यह है कि इसका इलाज भी थोड़ा सा ऐसा होता है जहाँ पर दर्द होने लगता है और जो लोग इलाज करवाते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि कुछ समय बाद फिर से इन्हें पाइल्स होने लगते हैं और जिसकी वजह से अधिकतर जो रोगी हैं वो इस सोच में रहते हैं कि आखिर किस डॉक्टर के पास जाएं। तो नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको वैशाली के, यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड में वैशाली का जो थाना है, वैशाली नगर थाना, इसके जस्ट सामने यहाँ पर जनता पाइल्स क्लिनिक है। अब इस क्लिनिक की खासियत क्या है? दरअसल यहाँ पे जो डॉक्टर राहुल है और उनकी जो टीम है वो ये दावा करती है कि आपके इस बवासीर पाइल्स की जो दिक्कत है उसको हम बिना किसी दर्द के सॉल्व कर देंगे। यानी आपकी जो बवासीर की इतनी दिक्कत, आप जिससे सालों से परेशान हो रहे हैं, वो कुछ मिनटों में आपको छोड़कर चली जाएगी। और अगर आपको लगता है कि बीमारी अभी नहीं गई है तो गारंटी है डॉक्टर राहुल और उनकी टीम की कि आपको उसके बाद इलाज के कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यानी कि अगर दोबारा आपको वो बीमारी होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा। तो चलिए आपको इस क्लिनिक की कुछ और खासियत दिखाएंगे। उससे पहले कुछ ऐसे यहाँ पे मेरे साथ पेशेंट है जिनका हाल ही में इलाज हुआ है, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा प्रोसीजर रहा, क्या ये पैसे ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, दर्द हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए जी सर, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं अजमेर जिला, गांव नारपुरा, और ये राजगढ़ भेरू धाम के पास। बिल्कुल। तो आपको क्या समस्या थी और आप यहाँ पर किसके रेफरेंस से आए? मैं इसको यूट्यूब पे और फेसबुक के देख के और उसी हिसाब से आया। जी। और मुझे पाइल्स की करीबन 7-8 साल से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, तो मैं उसमें यूट्यूब पे देख के, और इन्होंने बोला वही लेजर से करेंगे और ऑपरेशन से नहीं करेंगे, सादा ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो लेजर के हिसाब से आया था मैं। आपको दर्द हुआ? क्योंकि इनके ये एक दावा करते हैं कि जो ये ट्रीटमेंट करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा पेशेंट को। तो आपको किसी दर्द का एहसास हुआ? नहीं, अभी कुछ थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द हाँ, रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दर्द के नहीं होता है। और बाकी मेरा अभी 15 मिनट पहले ऑपरेशन हुआ है और मैं अभी ठीक हूँ। अभी कोई जलन दर्द वगैरह नहीं है। बिल्कुल। कितना समय लगा आपको ये प्रोसीजर कंप्लीट करवाने में? क्योंकि आपने बताया लेजर से हुआ, तो कितना समय लगा? मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मुश्किल 10 मिनट, 10 मिनट। अंदर 10 मिनट देखिए आप का। 10 मिनट में आपका मतलब सर का तो 7-8 साल का ये एक जड़ से उन्होंने इस बीमारी को निकालने का प्रयास किया है मात्र 10 मिनट में। और सर क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत ज्यादा लोग ग्रसित हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए बर्बाद करते हैं हाँ, अलग वो अलग मेडिसिन में डॉक्टर्स के बर्बाद कर पास देते जाके। हैं। लेकिन आप बताइए यहाँ पर आपको कितना ये, आपको ऐसा लगा कि ज्यादा पैसे लिए हैं या ऐसा लगा कि नहीं नहीं, अफोर्डेबल है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेडिसिन कम से कम 1 लाख का मेडिसिन खा चुका हूँ। अच्छा। और यहाँ अभी मेरे से 25,000 रुपये लिए, और बाकी जो मेडिसिन देंगे उसका अलग देना है। जी। जो लेजर से कराए उसके 25,000 जब मैं कराए, और बाकी मेडिसिन का है वो अलग से देना है मेरे तो अभी इस ट्रीटमेंट के बाद आपको ऐसा लग रहा है कहीं से भी कि शायद ये बीमारी वापस होगी? और सर का ये दावा भी है, हमने बताया भी हमारे दर्शकों को, कि अगर वापस ये परेशानी आपको होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। को। हाँ, इन्होंने बताया कि भाई के अगर वापस दोबारा हो जाती है तो उसका फ्री इलाज किया जाएगा। बिल्कुल। और अगर वो नहीं करते तो फिर कोई पेशेंट अगर मजबूत होता है तो वो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। हाँ, लेकिन जैसा हॉस्पिटल का यहाँ पे क्लिनिक का दावा है, डॉक्टर्स का दावा है, उनकी टीम का दावा है कि बीमारियां जो है वो होती हैं, लेकिन उनको अगर जड़ से निकाल दिया जाए सही ट्रीटमेंट के साथ तो शायद उनका होना मुश्किल होता है। और अगर फिर भी होती है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। अब चलिए अंदर और भी कुछ मरीजों से बात करेंगे, डॉक्टर्स से हम बात करेंगे और आपकी भी कई ऐसे मन में क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको मिलेंगे। तो चलिए, तो जैसा कि आपने देखा
काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद आपके मन में होंगी कि सीधा अगर हम डॉक्टर से बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कुछ पॉलिसीज़ हैं इस क्लिनिक की कि अगर आपका पहली बार में जो प्रोसीजर होता है, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं आता है या फिर पाइल्स फिर से होने लगते हैं, तो बिना किसी कॉस्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फिर से इलाज किया जाएगा। और भी कई सारे वादे हैं। तो मैम हमारे साथ हैं सीमा नीरव शाह। मैम स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पे। थैंक मैम यू। आपकी क्लिनिक की बहुत सारी तारीफ सुनी तो सोचा हमारी जनता को दिखाएं आपका क्लिनिक, क्योंकि बवासीर एक ऐसी बीमारी मान लें हम शायद हमारे देश में भी और विश्व भर में भी कि बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं और परेशान होते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी एकदम छुटकारा नहीं मिल पाता है। आपके क्लिनिक का दावा है कि आप छुटकारा दिलवाएंगे, बिना किसी दर्द के प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या रीजन है, कि जड़ क्या है इस पाइल्स की, ये शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे इसका जो कॉज होता है वो क्रिएट होता है। बिल्कुल, देखो गुदामार्ग में बहुत अलग-अलग प्रकार की बीमारी होती है जैसे कि पाइल्स, फिशर, फिस्चुला। ये सब होने के कारण होते हैं कि सबसे पहले तो खान-पीन। आजकल फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह ज़्यादा लेते हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है पहले के मुकाबले, तो इसलिए ये बीमारी बहुत जल्दी से और बहुत लोगों में फैल रही है। महिलाओं में, पुरुषों में बहुत कॉमन है, आजकल तो बच्चों में भी होने लग गई है। तो सबसे पहले तो इसके लक्षण समझ लीजिए कि लक्षण क्या होता है, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ, आपको ये बीमारी पनप रही है। आपको गुदामार्ग में कोई भी प्रकार की खुजली चलती हो, दर्द होता हो, जलन होता हो, वहाँ से कोई भी प्रकार की गांठ महसूस होती हो, कभी खून आता हो, या तो आपको कब्जी बहुत ज़्यादा रहती हो, गैस बनती हो, आपकी लेट्रिन अच्छे से उतरती नहीं है, आप कब्जी का शिकार हो, आपको ज़्यादा देर तक लेट्रिन में बैठे रहना पड़ता है। तो ये सारे पाइल्स के लक्षण हो सकते हैं, फिशर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेट्रिन के रास्ते में कोई भी प्रकार की फुंसी, फोड़ा महसूस होता है, वो बार-बार बनता है, फूटता है, उसमें से कोई मवाद आती है, या तो कोई कपड़ों में गीलापन सा महसूस होता है, फर्स्ट डिस्चार्ज होता है, तो फिर ये फिस्टुला के लक्षण हो सकते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे कोई भी लक्षण दिखे तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, अपना चेकअप करवाइए, बीमारी के बारे में जानिए, फिर हम आपको इलाज भी समझाएँगे। बिल्कुल। और मैम आपने ये बता दिया कि ये क्यों होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, लेकिन हमने कुछ आपके मरीज़ों से बात की जिनका हाल ही में प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, उन्होंने कहा दर्द नहीं हुआ। तो आपकी आपके यहाँ क्लिनिक की क्या ऐसी ख़ासियत है कि जो पूरा प्रोसीजर होता है लेज़र से, उसमें बिल्कुल दर्द उनको नहीं एहसास हो रहा? हालाँकि थोड़ा बहुत स्किन के साथ छेड़-छाड़ की जाती है, तो थोड़ा बहुत एहसास होता है, लेकिन इतना दर्द नहीं हुआ जैसा कि बाकी ऑपरेशंस में होता है। क्या डिफरेंट आपका प्रोसीजर रहता है? बिल्कुल, देखो हम जो करते हैं प्रॉपर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करते हैं, 15 से 20 मिनट की ये प्रक्रिया होती है। इसमें ना तो आपको कोई भर्ती होने की ज़रूरत है, बिल्कुल ओपीडी बेस पे ट्रीटमेंट होती है। आप यहाँ से इलाज करवा के अपने घर पे, अपने पैरों पे जा सकते हो। कोई भर्ती नहीं रहना है, घर पे जाके भी कोई बेड रेस्ट नहीं करना है। चलना-फिरना, घूमना-फिरना जो भी रूटीन वर्क होता है, वो पेशेंट आराम से कर सकता है। आप दर्द के बारे में पूछ रहे थे, है ना? हमारी जो प्रोसीजर होती है, वो हम सुन कर के ही करते हैं, तो इसलिए दर्द महसूस नहीं होता है। थोड़ा-बहुत पेशेंट को पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे कुछ प्रक्रिया हो रही है। वो सिर्फ़ 5 मिनट के लिए पता चलता है और फिर पेशेंट अपने आप यहाँ से उठ के जा सकता है। ओके मैम। और मैम एक आपकी अलग थोड़ी अतरंगी पॉलिसी हमने सुनी कि अगर आपको पाइल से छुटकारा नहीं मिलता है और आपके प्रोसीजर के बाद, ट्रीटमेंट के बाद फिर से पाइल्स अगर किसी पेशेंट को होते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। ये कितना सही है, क्योंकि अट्रैक्ट ऑडियंस हो रही है और उनका एक सेटबैक ये होगा कि अगर वो यहाँ पे आएँ और फिर पता चले कि ऐसा कुछ नहीं है तो शायद उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा। तो एक बार आप ये भी क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, देखो ऑपरेशन में हमेशा पहले ही बताया जाता है कि ये बीमारी दोबारा बन सकती है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन में पाइल्स को काट दिया जाता है या तो रबर बैंड से लाइगेट किया जाता है। लेकिन हमारी जो प्रोसेस होती है उसमें पाइल मास जो रहते हैं वो सूख के निकल जाते हैं। तो इसलिए दोबारा बनने की संभावना नहीवत हो जाती है। और फिर भी मानो अगर पेशेंट ने ध्यान नहीं रखा, खान-पीन में परहेज़ नहीं करी या तो हाइजीन मेंटेन नहीं करी, और अगर 1% भी उसको अगर लाइफ में कभी भी दोबारा बन जाते हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, कभी भी, तो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज करते हैं। बिल्कुल। मैम हमें ये तो पता है कि जयपुर में आपको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर वैशाली नगर के थाने के सामने। लेकिन हमने सुना है 50 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपके इस क्लिनिक को, जो जनता पाइल्स क्लिनिक है। पूरे देश भर में आपके 50 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। तो आपके क्लिनिक की कुछ ख़ासियत आप हमारी जनता को बताइए? बिल्कुल, देखो हमारी जो सबसे पुरानी ब्रांच है वो दिल्ली में है हेड ब्रांच, उसके बाद ही स जगह-जगह पे ब्रांचेज़ शुरू हुई है। राजस्थान में भी 4 ब्रांचेज़ है, वो भी पेशेंट के कहने पे ही शुरू हुई है। सबसे पहले राजस्थान में जयपुर वाली ब्रांच शुरू हुई थी। यहाँ पे मरीज़ काफ़ी दूर-दूर से आते थे, तो उनको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाती थी। तो पेशेंट के ही कहने पे हमने अलग-अलग ब्रांच शुरू करी है। जयपुर फर्स्ट ब्रांच
ब्रांच थी राजस्थान की, उसके बाद उदयपुर, अलवर और अब बीकानेर में भी स्टार्ट हो गई है। तो जो भी मरीज जहाँ का नियर बाय होता है तो वहाँ पे उसका अपना इलाज करवा सकता है। और बाकी जयपुर ब्रांच तो है ही, यहाँ पे मैं हैंडल करती हूँ पेशेंट्स को, और देखते हैं बहुत अच्छे से पेशेंट ठीक होके जाते हैं, अपना फीडबैक भी अच्छे से देकर जाते हैं। बिल्कुल। मैम, आपने शुरुआत में ही बता दिया था कि जिन लोगों को ये थोड़ी बहुत भी परेशानी होती है तो नेग्लेक्ट ना करें, बल्कि आपसे कांटेक्ट करें, ताकि वो जो परेशानी है वो शुरू होते ही अगर उसका इलाज हो जाए, तो समय रहते अगर किसी चीज़ का इलाज हो जाता है तो वो जड़ से ख़त्म की जा सकती है। लेकिन आपके ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे आपने बताया कुछ मरीज़ क्या है, हाइजीन मेंटेन नहीं करते, खान-पीन में ध्यान नहीं देते, तो क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ट्रीटमेंट के बाद करनी चाहिए किसी भी पेशेंट को? शायद आपके भी कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ गाइडेंस। बिल्कुल, देखो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं बनने देना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप आपकी डाइट अगर हेल्दी रखोगे, फाइबर रिच डाइट लोगे, जैसे जूसेस, फ्रूट्स, ये सब आपकी डाइट में हमेशा के लिए इंक्लूड कर लोगे, तो आपको ये बाद में दोबारा बनने की संभावना बिल्कुल खत्म रहती है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण ही चीजें दोबारा बनने की संभावना हो जाती है। दूसरा, हाइजीन मेंटेन करनी होती है। हमें लेटरिन का रास्ता बहुत अच्छे से साफ रखना चाहिए। उसके लिए आप गर्म पानी का भी यूज कर सकते हो, जो गुनगुना पानी होता है, बहुत ज्यादा तेज गर्म भी नहीं, लेकिन जो गुनगुना पानी होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। शायद हमारे ऑडियंस को और आपके भी कुछ अगर एक्स पेशेंट्स रहे होंगे, उन्हें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो पेशेंट सालों से परेशान है पाइल्स की वजह से, और भी कई आपने दिक्कतें बताई उनकी वजह से लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, तो आई थिंक जनता पाइल्स क्लिनिक आपके लिए एक सही ऑप्शन रहेगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लोकेशन हमने आपको बताई दी थी, कॉन्टैक्ट कीजिएगा, गूगल करके आप यहाँ पे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि शायद आपकी इस बीमारी को जड़ से हटाना है, तो जनता पाइल्स क्लिनिक आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।